दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव स्किल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम है सीधी रेखा। इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक पार्ट अपना अपलोड कर रखा है 3D के अंतर्गत, दिक् कोज्या एवं दिक् निर्देशांक और दिक् अनुपात वाला, और एक मैंने चैप्टर अपलोड किया है प्लेन वाला। ठीक है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है या फिर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं तो भाई आप जो है उससे पहले वॉच करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और है, यदि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, ये सीधी रेखा आपको नहीं आती है, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। ठीक है, यदि आप इसको देखेंगे भाई तो आपको सीधी रेखा से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, जितने भी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सभी बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बिना देरी करते हुए हम बात करेंगे सीधी रेखा की। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हम इंटर एंड फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में जो रेखा हमें पढ़ाई जाती है वो 2D की होती है, वो 2 डायमेंशनल होती है। बट यदि हम इंटर की बात करें तो वहाँ पर हमें 3D रेखा को पढ़ना होता है। और एक बात, यदि हम पॉलीटेक्निक में चलते हैं तो पॉलीटेक्निक में 3D रेखा को ही पढ़ाया जाता है। तो आज हम इस रेखा की बात करेंगे जो कि एक 3D लाइन होगी। ठीक है, तो ये 3D, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल का ही एक चैप्टर है। ओके, 3D ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है। तो हम पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो मेरा पहला पॉइंट है वो क्या है कि यदि एल एम एन दिक् कोज्याओं वाली सीधी रेखा का समीकरण जो बिंदु x1, y1, z1 में होकर जाती है, तो इसका जो समीकरण होगा ये क्या होता है, या फिर मैं एक दूसरे फॉर्म में कह सकता हूं कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, मतलब वो जो व्यापक समीकरण होता है रेखा का वो क्या होता है, तो आप वो देखें इस कंडीशन में कि जब आपको दिक् को जाए गिवन मतलब दे रखी हो क्वेश्चन में, और आपको कोई बिंदु दे दिया जाएगा, तो उस जगह पर जो सीधी रेखा का समीकरण होगा वो होगा x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n। ये जो समीकरण है भाई, यही होता है सीधी रेखा का समीकरण, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और इसे हम सममित रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित रूप, सिमेट्रिक फॉर्म यही होता है सीधी रेखा का। मतलब जो सिमेट्रिक फॉर्म होगा, सममित रूप, वो यही होता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि आप सममित रूप बताइए इस रेखा का। ठीक है, आपको एक सिंपल लाइन गिवन होगी और उसको आपको सममित में कन्वर्ट करना होता है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये जनरल फॉर्म हो गया। इसके बाद में आप यदि आ जाए नीचे, देखिए यदि आपको इसी दिक् कोज्याओं की जगह पर आपको दिक् अनुपात, मतलब कि हाँ, दिक् अनुपात दिए हों, मतलब यदि दिक् कोज्या की जगह पर दिक् अनुपात दिए हों, तो फिर इस इक्वेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझने के लिए भाई बड़ा आसान है। x माइनस x1 अपॉन दिक् अनुपात क्या होते हैं, a, b, c होते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, यदि दिक् कोज्याओं की जगह पर दिक् अनुपात दे रखे होंगे भाई, कोई चेंज नहीं होगा, बस l, m, n और इनकी तीनों की जगह पर a, b और c को क्रमशः पुटअप कर देना है, बस इतना सा करना है। ठीक है, अभी एक बात और आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये कि सीधी रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए, मैंने आपको इक्वेशन बताया अभी ऊपर, ये देखिए इस जगह पे मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन होता है। ठीक है, सीधी रेखा का। तो अभी इसी से बात करते हैं कि x माइनस x1 बटे एल बराबर y माइनस y1 बटे m बराबर z माइनस z1 बटे n। ठीक है, और करना क्या है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसको इक्वल्स टू r लेट करना है। r मेरा कोई भी कांस्टेंट होगा जो कि तीनों पदों के बराबर होगा। देखिए इस तरह से ये बराबर होता है, x माइनस x1 बटे एल बराबर r, y माइनस y1 बटे m बराबर r, और z माइनस z1 बटे n बराबर r। ठीक है, इससे यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों के बराबर है। तो यदि बराबर है तो भाई इससे यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान दें, तो l की वैल्यू r से, मतलब l का मल्टीप्लाई होगा r से, और x1 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो जो फाइनली वैल्यू आएगी x की वो आएगी एल आर एंड प्लस x1, इसी तरह यदि हम y की बात करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम आर प्लस का y1, z की बात करें तो वो आएगा एन आर प्लस का z1। ठीक है, तो अभी देखें जो उस सीधी रेखा पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक थे वो क्या आए हैं मेरे पास, एल आर प्लस x1, एम आर प्लस y1, एन आर प्लस का z1। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं।
आगे बात ये आती है, सबसे पहला एक भाई एक ट्रिक टाइप की समझ लो कि यदि आपको रेखा का, आपको सीधी रेखा का समीकरण फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको तीन बिंदु मतलब x1 y1 z1 पता होंगे, और या तो फिर आपको दिक् कोज्याएं पता होनी चाहिए, या फिर आपको दिक् अनुपात पता होने चाहिए, तभी आप सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई होगी मैं आशा करता हूं। आइए अब हम बात करते हैं इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखने की। तो भाई वो क्वेश्चन क्या है मेरा इस जगह पे, वो जो प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,1, -2 से गुजर रही है तथा अक्षों के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी तो पहले आप समझें, इस जगह पर मुझे एक पॉइंट तो गिवन है जो कि मैंने बताया आपके पास होना चाहिए, बट यहाँ पर दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइंस कहीं भी गिवन नहीं है। तो भाई उसको निकालने का तरीका मैंने अपने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बाकी तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकालना है। देखिए, इन्होंने यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है, ठीक है, आपको कोण दे रखा है, तो इसकी मदद से आपको पहले दिक् कोज्या निकालनी है। तो कॉस थीटा बराबर होता है एल और बराबर कॉस थीटा की जगह पर पहला जो कोण है मेरा है 45 अंश। तो भाई यदि एल की वैल्यू हम देखें यहाँ पर, ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, या फिर आप कॉस थीटा लिखें या फिर एल लिखें, तो इस थीटा की जगह पर मैंने पाता 45 अंश रखा। अभी कॉस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। इसी तरह हम बात करेंगे कॉस 60 की, तो ये होगा m के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अभी हम बात करेंगे कॉस 90 की, मतलब मैंने इन तीनों के तीनों जो कोण थे, एंगल्स थे, इनको कॉस थीटा में वैल्यू पुटअप कर दी और इनकी वैल्यूज ये होता है n, ठीक है। तो अभी कॉस 90 की वैल्यू 0। देखिए हमारे पास l आ गई, m आ गई, n आ गई, जो कि दिक् कोज्याएं होती हैं, l m n ही तो दिक् कोज्याएं होती हैं। अब क्या करना है भाई, इस वाले इक्वेशन में बस फटाफट से वैल्यू उठा के रख देनी है। ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ठीक है। अभी इधर आइए, तो x - x1 की वैल्यू 0 अपॉन में l की वैल्यू मतलब 1/√2 इक्वल्स टू y - y1 मतलब y - 1/2, m की वैल्यू इक्वल्स टू z - z1 मतलब z+2, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस जगह पे, और n की वैल्यू मेरे पास है 0। अभी आप ध्यान दें तो इस जगह पे √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2x अपॉन 1 इक्वल्स टू, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2y - 2 बटे 1 इक्वल्स टू z+2/0। भाई यही मेरा रेखा का समीकरण आ गया, सम्मित रूप आ गया, ठीक है। बट एक बात और है, आप ध्यान से देखें तो इस जगह पे ये देखिए 0 वैल्यू दे रखी है। 0 का मतलब ये है कि ये जो रेखा होगी, ये जो आपकी लाइन होगी, ये x और y तल में होगी, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई तल में होगी, बट ये जेड पर 0 लंबवत होगी, जेड पर परपेंडिकुलर होगी ये रेखा। दोस्तों आशा करता हूं इतना टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दो बिंदुओं x1, y1, z1 और x2, y2, z2 में होकर जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण क्या होगा। मतलब कोई आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे और आपसे ये कहेंगे क्वेश्चन में कि आपको सीधी रेखा का समीकरण बताना है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको दिक् अनुपात निकालना आना चाहिए इन बिंदुओं से, जो कि मैंने अपने पिछले पार्ट में बताया है, जिसका लिंक मैंने ऑल्सो मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया था कि 1 - x1 अपॉन a होता था या फिर l होता है, ठीक है, दिक् कोज्या या फिर दिक् अनुपात के पदों में। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से समझें, इस जगह पर जो a की वैल्यू होगी x2 - x1 के बराबर होगी, जो कि दिक् अनुपात होता है। और बराबर इसी तरह बात करेंगे y - y1 की, तो भाई b की वैल्यू यहाँ पर y2 - y1 के बराबर होगी, और c की वैल्यू जो होगी z2 - z1 के बराबर होगी। a b c ही तो अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात a b c को ही तो कहते हैं भाई, और इनकी वैल्यू इनके बराबर होती है। तो y - y1 बटे y2 - y1 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन z2 - z1। यदि आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो उस जगह पर आपको जो रेखा का समीकरण है वो इस फॉर्म में निकल के सामने आएगा, ठीक है। ये रेखा का समीकरण है, ये एक फार्मूला हो गया। अभी यदि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो वो देखें कि बिंदुओं 2, -3, 1 और 3, -4, -5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। भाई बहुत आसान है, देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है z1, x2
y2 एंड z2। ठीक है, अभी करना क्या, x माइनस x1 करना क्या है, हमें इस फार्मूले में बस फटाफट से वैल्यू पुटअप करनी है। तो x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अपॉन में x2 माइनस x1 था वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस y1। तो यहाँ पर ये -3 यहाँ पर +3 हो जाएगा, अपॉन में -3 माइनस 4 प्लस का 3 इक्वल्स टू z माइनस 1 बाई -5 -1। आशा करता हूँ इतना जो मैंने किया आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी इस जगह पे क्या करना है वो समझें, बस सॉल्व कर लेना है। x माइनस 2 अपॉन ये आ जाएगी, ये आएगा 1 एंड इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन -1 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन भाई ये -6 हो जाएगा। ये जो है यही मेरा इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। फ्रेंड्स अभी हम बात करते थोड़ा सा अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो क्या है कि सीधी रेखा और समतल के बीच का जो कोण होगा, सीधी रेखा होगी, कोई एक सीधी रेखा होगी और कोई एक आपका प्लेन होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे कि इनके बीच के ये जो थीटा है, एंगल है, ये क्या होगा, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना, साइन थीटा इक्वल्स टू अच्छा एक बात और इससे पहले आती है मेरे सामने कि जो सीधी रेखा होगी भाई, उस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा। तो रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी, नहीं m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n। ठीक है, अभी जो समतल है, समतल क्या होता है, मैंने अपने पिछले पार्ट में बताया था, मैंने आपसे पहले कह दिया है कि वो समतल का जो समीकरण होगा वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। अभी समझें, इस ये कोई समतल है जिसका समीकरण ये है और ये कोई रेखा होगी यहाँ पर इस जगह पर जिसका समीकरण ये होगा। तो इन दोनों के बीच हम एंगल थीटा की बात करें, जो कोण होगा वो क्या होगा, वो होगा ए एल प्लस का बी एम प्लस का सी एन अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस का एन स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको अलग कर दिया। तो ये जो एंगल होगा थीटा, साइन थीटा बराबर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये थीटा होगा किसी रेखा और समतल के बीच का कोण। अब आप मेरी थोड़ी सी बात सुनिए जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है सभी को। देखिए, यदि आपको दो रेखाएं दी होंगी, यदि आपको समतल की जगह पर दो रेखाएं, टू लाइंस होंगी, तो उस जगह पर जो कोण होता है वो भाई आप जानते हैं, वो होता है A1 A2 या फिर L1 कर लें, यदि कोज्या हैं तो L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 एंड N2। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस का M1 स्क्वायर प्लस का N1 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई L2 स्क्वायर प्लस का M2 स्क्वायर एंड प्लस का N2 स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आपके पास दो रेखा होंगी तो भाई जो थीटा होगा, जो एंगल होगा वो कॉस थीटा बराबर ये होगा। यदि सीधी रेखा और समतल है तो साइन थीटा बराबर ये होगा। ये दोनों कंडीशंस हो गई। आइए इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सीधी रेखा x माइनस 3/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/2 इक्वल्स टू z माइनस 5/2 और समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन, भाई बात ये इस वाली कंडीशन को ये अप्लाई कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इसमें करना क्या है कि ये रेखा है, ये समतल है। मैंने आपको बताया कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है a मतलब कि L1 या फिर सॉरी फ्रेंड्स, हाँ नहीं सही है ठीक है, तो ए एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, 1a होगा एंड b भी 1 होगा एंड c भी 1 होगा। ठीक है, और l की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। फटाफट से फार्मूले में पुटअप कीजिए, a इंटू एल मतलब 1 प्लस का b इंटू एम मतलब 1 इंटू 2 प्लस का c इंटू एन, एन का मतलब 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एंड एल स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अभी इसको जब सॉल्व करते हैं हम आगे, साइन थीटा बराबर ये होगा मतलब 1 प्लस टू अपॉन में भाई ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये 9 आ जाएगा बराबर इनकी वैल्यू 2 2 4 1 5 अपॉन में भाई 9 का जो रूट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3 एंड रूट 3 का तो भाई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। तो नहीं निकलता है बट होता एक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए साइन अगर हम थीटा की वैल्यू से निकालें तो साइन उधर जाएगा तो वो इन्वर्स में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये आएगा 5/3√3 और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि मैं अभी आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा,
वो क्वेश्चन क्या होगा वो समझें। मैं एक क्वेश्चन आपको ये 4th नंबर बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं इसके अंतर्गत, ये जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं इनके एग्जाम्पल रूप में, ये भाई अधिकतर करके इंटरमीडिएट लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है। बट यदि हम बात करें कि पॉलीटेक्निक की, तो पॉलीटेक्निक में बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है वो समझें उस, और ये हाँ एक तरह से भाई सुपर क्वेश्चन होगा इस क्लास का, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जहां पर रेखा x/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z+2/2 कॉमा समतल 2x + 3y + z इक्वल्स टू 0 को मिलती है। पहली बात मैंने आपको भी पीछे जब कॉन्सेप्ट में बता रहा था आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि जो बिंदु के निर्देशांक वाला था वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उसके लिए देखिए आप ध्यान से, तो आपको रेखा का समीकरण गिवन है और समतल गिवन है। आपको बताना है कि उस बिंदु के निर्देशांक जो कि किसी रेखा पर जहाँ पर वो मिल रहे हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए पहले तो समझें करना क्या है। भाई बड़ा आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको इस x/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z+2/2 इक्वल्स टू के या फिर r कुछ भी लेट कर सकते हो। मैंने पीछे r लेट किया था, चलो यहाँ पर k कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यदि आप इससे k की वैल्यू निकालोगे तो k 1 ज़ा k हो जाएगा, x की वैल्यू, एंड y की वैल्यू निकालोगे तो भाई 2k एंड +1, यही तो आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। एंड यदि हम z की वैल्यू की बात करें तो 2k-2, z की वैल्यू 2k-2 हो जाएगी। आप ध्यान से देखें तो ये आपके जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं k, 2k+1, 2k-2, ये 3 निर्देशांक आ गए, मतलब एक बिंदु आ गया, ठीक है। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा कि भाई ये जो कोई रेखा होगी, ये कोई रेखा है और ये समतल होगा, ये कोई एक प्लेन होगा, ठीक है। ये मिलती कहाँ पर है, ये मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर ये मिल रही है, ठीक, इस जगह पर मिल रही है। तो जो मिल रही है, इस मिलने वाले जो बिंदु हैं, इसके जो निर्देशांक हैं वो रियलिटी में यही निर्देशांक हैं, बट कब होंगे, जब आप इस के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करना है वो समझें कि जो रेखा है भाई वो इसमें होकर जा रही है, समतल में ही तो होकर जा रही है। इसका मतलब यदि इन बिंदुओं को हम इस वाले समतल के समीकरण में पुटअप कर दें, इसको संतुष्ट करवा दें, तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। मतलब 2x + 3y एंड प्लस का z इक्वल्स टू 0 है। अभी इन वैल्यूज़ को उठा के x एंड y एंड z की जगह पुटअप कर दिए। 2 × x की वैल्यू यहाँ पर देखिए k, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो k आ गई, प्लस का 3 × y की वैल्यू यहाँ पर 2k+1 है, और प्लस का z की वैल्यू यहाँ पर 2k-2 इक्वल्स टू 0। अभी से हमें k की एक वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होगा देखें, 2k, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा 6k प्लस का 3, इसका हो जाएगा 2k-2 इक्वल्स टू 0। भाई 6 2 8 एंड 2 10k, ठीक है, 3 में 2 गया, 1 बचा इक्वल्स टू 0। अभी जब इससे हम k की वैल्यू निकालते हैं तो -1/10 आ जाता है। अभी मेरे पास ये देखिए 10 की वैल्यू आ गई। करना क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो बिंदु हैं यही इस बिंदु के निर्देशांक होंगे जहाँ पर ये रेखा और समतल आपस में मिलते हैं। तो इसी जगह पर k की जगह पर बस फटाफट से वैल्यू रखिएगा। यहाँ पर ओनली k था, ठीक है, तो यहाँ पर -1/10 आ गया, कॉमा यहाँ पर 2 × k है, मतलब 1/10 + 1 है, कॉमा यहाँ पर 2 × k मतलब 1/10 -2 है। अब बट फटाफट इसको सॉल्व करना है, -1/10, कॉमा इसको जब सॉल्व करते हैं तो भाई 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5। अभी इसको जब सॉल्व करते हैं तो मतलब -1/5 होगा, और जब इसका 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एंड -11/10, ठीक है। तो भाई ये जो निर्देशांक हैं यही हमारे फाइनल आंसर होंगे, इसी जगह पर जो समतल और रेखा होगी आपस में मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, तो भाई एक लाइक कर दें। एंड यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दें, क्योंकि आपको मेरे वीडियोस जो हैं लगातार मिल सकें, ठीक है। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है, मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट जो इसका आएगा, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा। मैंने आपको आज थीटा निकालना बता दिया है कि समतल और रेखा के बीच में थीटा कैसे फाइंड करते हैं, बट इनका जो लंबवत होने का प्रतिबंध है, ठीक है, परपेंडिकुलर, एंड जो समांतर होने का प्रतिबंध है वो, और एक जो दूरी होती है इन दोनों के मध्य में, इन सारे टॉपिक्स को मैं अपने सेकंड पार्ट में क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड्स उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी आपकी जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल कंप्लीट होगी दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।